हरदीप सिंह पुरी के ऊपर इतना प्रेशर क्यों? क्या इसके पीछे एक कोई ऑयल का गेम है जो भारत इस टाइम पे खेलने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका की तरफ से जो आपके ऊपर प्रेशर है, ये उसका पार्ट तो नहीं है जो आपकी लॉयल ऑपोजिशन जो है खेल रही है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मैं हूं आदि अचिंत और आज इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। देखिए, हरदीप सिंह पुरी एक किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करते हैं? ही इज़ द एनर्जी मिनिस्टर। इस टाइम पे जिस तरह की आपकी ऑयल पॉलिसी है, एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी आप उसके अंदर दिखा रहे हैं, जहाँ पर रशिया के ऊपर आपके ऊपर पिछले पिछले 2-3 साल से प्रेशर था, उसको आपने ना तक कि खेला। आपने अपनी पूरा गेम इस तरह से एक्सपैंड करा है कि आपने नॉन डॉलर ट्रेड के ऊपर भी आप चले गए। पेट्रो रूपी का एक कहीं न कहीं जो चीज़ बाहर निकली, वेयर द वेस्ट इज़ नॉट वेरी हैप्पी विथ यू कमिंग अप विथ समथिंग लाइक दैट। और ये चीज़ हम देखते हैं कि ट्रेड डील के अंदर जो ट्रेड इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट जो जो हुआ है, उसके अंदर कहीं न कहीं ये बड़ा क्लियरली बाहर निकलता है। ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ऑयल का पूरा प्रेशर होता है और हरदीप सिंह पुरी जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में इन अ वेरी डिफरेंट सेंस भैया वो टोटल कोई भी उनकी जो परवर्टेड एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ नहीं। ये तो पिछले 1.5 महीने से दिख रहा था। अब क्यों उठा रहे हैं इस चीज़ को? इसके पीछे एक खेल है। इस चीज़ को हमको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए टाइमिंग इज़ क्रिटिकल। टाइमिंग इज़ एब्सोल्यूटली क्रिटिकल क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे, टाइमिंग इज़ कनेक्टिंग विद एनर्जी गेम। ये दोनों का एक एक कनेक्शन बनता है। हरदीप सिंह पुरी जिस पोज़ीशन पे बैठे हैं, वो एक पॉलिसी बनाते हैं जहाँ पर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ आपकी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आगे जाती है। रशियन डिस्काउंटेड फ्यूल आप ले रहे हैं, गल्फ के साथ आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, सैंक्शंस की पूरी तरह से नेविगेशन कर रहे हैं, नॉन डॉलर सेटलमेंट फैसिलिटी आपने चला रखी है और आज सुबह जैसे आपको बताया हमने पति के भाई के साथ कि साहब आप एक चीज़ यहाँ देखो कि आप तो रफाल भी खेल खरीदने को तैयार हो रुपीस के अंदर, इन नॉन डॉलर करेंसी। तो अगर आप देखेंगे अटैक वेक्टर क्या है इस टाइम पे, रेपुटेशन पे हिट करो। ठीक है, बंदे की रेपुटेशन पे हिट करो ताकि जो पॉलिसी ऑटोनॉमी है, उसके अंदर कुछ चेंज करने की कोशिश करो। क्रिएट दैट एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर कि आपके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आए, ताकि आप अपनी ऑयल जो एनर्जी गेम है, उसको चेंज करो। एप्स्टीन एक परफेक्ट वेपन बैठता है। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो भी इनके ईमेल्स हैं, ये तो डेढ़ 2 महीने से चल रहे हैं। व्हाई इज़ इट बीइंग टेकन अप राइट नाउ? एप्स्टीन दुनिया के अंदर एक डीलेजिटिमाइजेशन ट्रिगर बन के बाहर निकल रहा है, ब्लैकमेल ऑपरेशंस की तरह बाहर निकल रहा है और एक नेगोशिएशन में वीकनिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको प्रूफ नहीं चाहिए, आपको एक हेडलाइन चाहिए और उसी हेडलाइन पे आप देखते हैं हमारे देश के अंदर थोड़ा बवाल मचाने की कोशिश करी जा रही है। ऑल्दो हरदीप सिंह पुरी साहब ने आके काफ़ी सारे पॉडकास्ट करे वेयर ही इज़ क्लैरिफाइड हिज स्टैंड। हैविंग सेड दैट आप देखिए बार-बार उस चीज़ को मेंशन करना श्योर डज़ सीम अ लिटिल फनी क्योंकि आप तो यार इस टाइम पे इंडिया चाइना पे थे, या तो आप ट्रेड डील पे थे, अभी आप हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन पे कैसे आ गए? देयर इज़ समथिंग हैपनिंग एट द बैकग्राउंड। इंडिया इस टाइम पे एनर्जी शिफ्ट कर रहा है, ठीक है? बाइंग वेयर इट इज़ चीपेस्ट इसके अंदर कोई डाउट नहीं है और यहाँ पे बड़ा क्लियर पॉलिसी जो है कि साहब हमारे देश में हमको जिस चीज़ में फ़ायदा होगा, हम उसी तरह काम करेंगे। उसके बाद आप री-एक्सपोर्ट कर रहे हो, वेयर यू आर बाइंग विद रूपीज़ आप रुपी देके तेल खरीद रहे हो, लेकिन डॉलर लेके इसको बेच रहे हो, यूरो लेके इसको बेच रहे हो, तो कहीं न कहीं बीच में भी आप फ़ायदा कमाते हो। एंड तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आप क्वाइटली अपनी डाइवर्सिटी है, उसको अपने हाथ में रखी हुई है। आपको बोला जा रहा है, भैया आप रशियन तेल कम करिए। आपने बोला, यार जितना मैं शिफ्ट कर सकता हूँ करूँगा, बाकी मैं इससे लूँगा। और मैं वो उसकी पूरी कैलकुलेशन कल नवरूप सर ने भी बताई और उससे पहले मैंने भी आपको बताई हुई है कि कोई 5-6 लाख बैरल हैं, जिसको आप इधर-उधर कर सकते हो 1 दिन में, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो कैपेसिटी आपको रशिया इस टाइम पे दे रहा है, जिस कॉस्ट पे दे रहा है, उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। तो कोई एक सिंगल ब्लॉक जो है, जिस तरह से आपने डाइवर्सिटी डाली है, अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या करा है। ब्राज़ील के साथ डील करी, गयाना के साथ डील करी, अंबानी साहब को वेनेजुएला का लाइसेंस मिल गया है वहाँ पर। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आपके साथ बोल रहा है, अफ्रीका में आपने डील्स करी हैं। तो होता क्या है कि कोई एक ब्लॉक आपको पूरी तरह से चोक नहीं कर सकता। आज जो आप चाइना के साथ देख रहे हो कि उसकी जो ऑयल डिपेंडेंसी थी, जहाँ पर 20-30% वो ईरान पे था, अगर ईरान का गेम हो गया तो 20-30% वहीं पे उड़ जाएगा। रशिया के साथ वो करना बड़ा डिफिकल्ट है। ये चीज़ हम जानते हैं, तो तभी हमारी थोड़ी डिपेंडेंसी वहाँ पर थोड़ी-सी सॉलिड है। बट ये चीज़ ऑफ कोर्स कई लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही। तो ये क्या फॉरेन प्रेशर है जो हरदीप सिंह पुरी के ऊपर लगाया जा रहा है? वेल, देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ दैट। देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन। बट अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, दिस इज़ क्लासिक लेवरेज। किसी की एक की रेपुटेशनल वल्नरेबिलिटी को उठाओ, 2 नाम को 1 + 1 16 कर दो
उसके बाद आप उसको लोकल पॉलिटिक्स के साथ एम्प्लीफाई करिए, उसको बढ़ाइए, उसके ऊपर मीम बनाइए, उसके ऊपर स्टेटमेंट दीजिए, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए। आप देखेंगे एक वो जो सुप्रिया जी हैं, सुप्रिया श्रीनाथे, उनका तो भैया आप ट्विटर अकाउंट देखो, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक उसी में बात कर रहा है। सो देयर इज समथिंग देयर। उसके बाद एक परसेप्शन बनाइए कि कॉम्प्रोमाइज आपने देखा भैया, चोक होल्ड, ये होल्ड, वो होल्ड, बड़ी-बड़ी चीजें करी गई, ताकि आपका एक जो पोजीशन है, उसको वीकन किया जाए। और ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, देखिए ऑल दीज़ आर टूल्स। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको पता है कि भई भारत की ऑपोजिशन के पास इस टाइम पे कुछ खेलने को नहीं है। तो वो खिलौना दे रही है कि भैया आप इसको पकड़िए, खेलिए इसको, ताकि कुछ मोदी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने और वो हमारी तरफ थोड़ा-सा पिवट करे। और देखिए ये चीज़ सेम टेम्पलेट यूज़ करी गई है मिडल ईस्ट के अंदर विद देयर रॉयल फैमिलीज़, अफ्रीकन ऑयल मिनिस्टर्स के ऊपर यूज़ करी गई है पहले, नॉट विद एप्स्टीन बट विद मल्टीपल अदर पीपल। एंड उसके बाद लैटिन अमेरिका में भी यही चीज़ यूज़ करी गई है। इट इज़ कॉल्ड हार्ड टेम्पलेट पावर। नाउ अगर आप देखेंगे इसको, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो आपकी एक डिलीवरी व्हीकल बन चुकी है। ऑपोजिशन में जो जो आवाजें उठ रही हैं, ये सिर्फ एक सरफेस का है। ठीक है? मैं ये चीज़ आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, ये तो डेढ़ महीने से ये जो ईमेल्स हैं सो कॉल्ड इधर-उधर चल रही हैं, ये अभी क्यों उठा रहे हैं? हरदीप सिंह पुरी साहब का जो भी इंटरैक्शन था, जिसकी वो हम तो मज़ाक बना रहे थे कि यार एप्स्टीन के साथ भी वो नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, ये अभी क्यों उठा रहे हैं? व्हाई नाउ? क्योंकि अभी एनर्जी के ऊपर भारत और यूएसए के बीच में थोड़ा तनाव चल रहा है। ठीक है? एंड दैट इज़ वेरी, वेरी क्लियर। नाउ इसके पीछे और भी चीज़ें हैं आप देखिए। आपके पास इंटरनल ऑयल सप्लाइज़ भी धीरे-धीरे करके उठ रही हैं। इतना नहीं है कि आप पूरा रिप्लेस कर सकते हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो है। वेस्टर्न ऑफशोर मुंबई आई सिस्टम के अंदर हीरा, नीलम, बसेन, ये जो गैस और ये सब चीज़ें वहाँ से निकली हैं। ठीक है? जहाँ पर आप चीज़ें कर रहे हो। राजस्थान डेज़र्ट के अंदर मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, इसके अंदर आपको चीज़ें मिल रही हैं और धीरे-धीरे वहाँ पर भी आप चीज़ें निकाल रहे हो। असम अराकान बेसिन के अंदर भी आप चीज़ें निकाल रहे हो। कृष्णा गोदावरी के अंदर भी आप भैया गैस-वैस निकालने की बात कर रहे हो कि केजी डी6 डीप वाटर ब्लॉक जो है, सैटेलाइट डीप वाटर फाइंड जो है, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको मिली हैं, तो उसके अंदर भी आप काम कर रहे हो। अंडमान निकोबार के अंदर भी आप धीरे-धीरे काम कर रहे हो, जहाँ पर डीप वाटर अंडमान की वहाँ पर अभी एक्सप्लोरेशन चल रही है। केरला को कोंकण ऑफशोर के अंदर थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेशन चल रही है। महानदी बंगाल के अंदर थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेशन चल रही है। तो ये एक बड़ा nascent स्टेज पे है, बट ये भी एक थोड़ा-सा मायने रखता है कि भैया ये पूरे इक्वेशन में बैठे कि ना बैठे। इस टाइम पे भारत 85% अपना तेल बाहर से लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट है आपके ऊपर, जहाँ पर इसको खेल सकते हैं। और सबको पता है कि ये जितना भी इंडिया के अंदर जो भी डिस्कवरीज़ हुई हैं, वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते कि वो 85% को पूरी तरह से अभी तक खैर विद द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव, पता चले कल अंडमान निकोबार में इतना जबरदस्त ऑयल निकल गया, तो फिर अमेरिका एक और तरह से प्रेशर डालेगा कि जैसे भैया हमको भी इंक्लूड करो, हमारी कंपनी यहाँ पर आनी चाहिए, अरामको ये वो, अब फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी पहुँच जाएगी वहाँ पर। तो देखिए एक कहीं न कहीं एक गेम इसके पीछे दिख रहा है वेयर यू कैन एक्चुअली सी कि साहब किस तरह से आप जो वैल्यू चेन को दुनिया में कोशिश कर रहे हो कि भैया अपने फेवर में लेके आया जाए, डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने आप को एंड उसके बाद भारत में भी आप अंदर से कुछ अपनी एनर्जी सोर्सेज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग समथिंग हैपनिंग हियर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड हरदीप सिंह पुरी साहब सिट्स राइट इन द मिडल ऑफ इट। वो ये 3-4 प्रेशर पॉइंट्स हैं, उसके एकदम बीच में बैठते हैं, जो आपका रशियन प्रेशर पॉइंट्स है, गल्फ का जो बैलेंस है, जो आप कर रहे हो विदाउट क्रिएटिंग अ डिपेंडेंसी ऑन गल्फ, सऊदी एंड ऑल दीज़ पीपल विल नॉट लाइक इट एंड कहीं न कहीं आप जो रिफाइनिंग में भी आर्बिट्राज बीच में कमा रहे हो, जो पैसे रिफाइन करके आप दुनिया को बेचते हो, उसके अंदर भी आप पैसे कमा रहे हो। आप जाके भैया एनर्जी मिनिस्टर को ज़रा टारगेट करना शुरू कर दो, ताकि ये बताएँ कि साहब ऐसा है, आप ज़रा थोड़ा-सा लाइन पे आ जाओ, नहीं तो हम आपकी पूरी रेपुटेशन बर्बाद कर देंगे। दिस इज अ क्लासिक प्रेशर स्ट्रैटेजी दैट इज बीइंग प्लेड। आज सुबह देखिए उसके बाद निखिल गुप्ता का केस सामने बाहर आ जाता है और भी सारी ऐसी चीजें बाहर आती रहेंगी, बट एक चीज याद करिएगा, ये एक टाइम के सिंगल यूज वेपन्स होते हैं। ठीक है, ये सिंगल यूज वेपन्स होते हैं, अगर इसको आप निकाल के पीछे चले जाएं, उसके बाद ये दोबारा यूज नहीं हो सकता। दैट्स इट, इट फिनिशेस आफ्टर दैट। हरदीप सिंह पुरी जी को आप देखेंगे एप्स्टीन के साथ जो जो टैग किया जा रहा है, इट इज नॉट अबाउट गिल्ट, इट इज अबाउट टाइमिंग। एक टाइमिंग की यूटिलिटी की जा रही है, क्योंकि इस समय पे एक पूरा शिफ्ट चल रहा है एज़ फार एज़ इंडिया एंड यूएसए इज़ कंसर्न्ड। देखिए, ये चीज़ हमको थोड़ा समझनी पड़ेगी, दिस इज़ नॉट अ सिंपल गेम जिस तरह से हमको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि देखो, ये लोग ना इसके साथ एप्स्टीन के साथ घूमते थे, ये करते थे। तो अगर ऐसा था, तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सडनली यू टर्न क्यों मारा गया बोल के कि नहीं, नहीं हम ये नहीं बोल रहे कि उसके साथ इन्वॉल्व्ड थे इन चीज़ों में, बट मिले क्यों?
राइट? तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि इनके पास कोई कोई बेसिक आर्गुमेंट नहीं है। दिस इज़ अ प्रेशर कनेक्शन दैट इज़ बीइंग ट्राइंग एक बनाने की कोशिश कर रही है एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को यूज़ किया जा रहा है एज़ अ डिलीवरी मैकेनिज़्म। मतलब जो फाइनल एक्चुअल प्रेशर डालेगा। तो हम देखते हैं भैया यहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो आपकी डोमेस्टिक ऑपोजिशन है उसने 4 बार ही अपने सब्जेक्ट्स बदल दिए हैं। नरवाने की बुक से जाके जहाँ पर उनको चमाटा पड़ा, वो पूरा कचरे के डिब्बे के अंदर गया। दूसरा आप देखेंगे भई इंडिया चाइना का पूरा वो जो गेम खेलने की कोशिश करी, वो कचरे के डिब्बे के अंदर गया। तीसरा यूएस ट्रेड डील, एग्रीकल्चर, भारत बंद और ये सब चीज़ें करने की कोशिश करी, वो भी नहीं चला। तो ये एक चौथा गेम है जो खेला जा रहा है जिससे एनर्जी के ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर डालने की डायरेक्टली कोशिश की जाए। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। इसी समय पे आपका निखिल गुप्ता का केस आ जाता है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट ऑल दिस जस्ट डज़न्ट हैपन ओवरनाइट। एक्सक्यूज़ मी। ये चीज़ें प्लान की जाती हैं और ये चीज़ें पर्पसफुली सेट की जाती हैं ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए एंड दैट प्रेशर बाय द वे कोशिश तो काफ़ी है बट आई डोंट थिंक इट इज़ गोना गेट बिल्ट अप। देखिए दिस इज़ अबाउट इंडिया पोजेसिंग द एनर्जी पावर जो इंडिया के पास नहीं होनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया 85% अपना तेल बाहर से मंगाता है। ये लोगों को इनके इनके पेट में ये नहीं जा रहा कि एक कंट्री जो 80-85% अपना तेल बाहर से मंगाता है, वो दुनिया की ऑयल मार्केट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। अगर अमेरिका इस टाइम पे अगर आप एवरेज फिगर देखेंगे 100-120 बिलियन डॉलर का तेल बाहर बेचता है व्हिच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आप नंबर 2 पे कैसे बैठे हो इन फ्रंट ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पर आप अपना तेल बेच रहे हो एट अबाउट 80 बिलियन डॉलर्स। यहां तक कि आप यूरोप को आपने डिपेंडेंट कर रखा है। अमेरिका भी आपसे ले रहा था यहां तक कि आपने यूक्रेन को भी कहीं ना कहीं 15-17-18% तक डिपेंडेंट कर रखा है। सो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग सा गेम ये जो खेला जा रहा है एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नथिंग जस्ट हैपेंस विदाउट अ रीजन। एक चीज के होने ना होने पे आपको एक रीजन चाहिए होता है और वो रीजन आपको यहां पर दिख रहा है। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। आपका क्या ख्याल है जो मैंने एनालिसिस करी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। एंड वैसे भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए इस टाइम पे इस चैनल को काफ़ी हद तक शैडो बैन कर रखा है। हमारी नोटिफ़िकेशंस नहीं पहुँच रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट ज़रूर लिखिए और कंट्रीब्यूट करते रहिए। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो टाइमिंग्स हैं वो सेट है। तो आप प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस टाइम्स पे आ सकते हैं एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल इफ यू कैन एक्चुअली सपोर्ट मी ड्यूरिंग दिस डाउन फेज। मैं इतना ही कोशिश करता रहूंगा आपके सामने फैक्चुअल एनालिसिस करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।